आज हम लोग वर्क एंड टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्टूडेंट को कई बार बहुत टफ टॉपिक लगता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, वर्क एंड टाइम के टॉपिक से। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक आइडिया हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हमको करना है। तो दो पर्सन है, इस- एक पर्सन का नाम है ए, एक पर्सन का नाम है बी। एक पर्सन का नाम है ए और एक पर्सन का नाम है बी। कोई वर्क है, सेम वर्क है, सेम वर्क ए कर रहा है और वही सेम वर्क यदि बी कर रहा है। यदि वही वर्क, एक वर्क है जो उस वर्क को करने के लिए ए 20 डेज ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसी काम को जब बी करता है वो 25 डेज ले रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी यदि मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउ मैनी डेज द वर्क गेट्स डन, कितने दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के बाद मुझे एक दिन का वर्क निकालना है कि एक दिन में ए कितना वर्क कर रहा है और एक दिन में बी कितना वर्क कर रहा है। देन हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि ए और बी मिल करके उस काम को एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अभी यदि हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 20 और 25 का। 20 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। मीन्स फॉर 100 टेबल्स बनानी है फॉर एग्जाम्पल। यदि 100 टेबल्स बनाने के लिए ए कितना डेज ले रहा है, 20 डेज, और बी 25 डेज ले रहा है। यदि मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ए एक दिन में कितनी टेबल्स बना रहा है, 100 टेबल्स टोटल बनानी है और वो 20 डेज ले रहा है, तो एक दिन में वो कितनी टेबल बना रहा है, 5 टेबल पर डे ए बना रहा है। ए पर्सन कर रहा है वर्क, 5 टेबल पर डे बना रहा है। यदि बी की बात करें तो बी को भी 100 टेबल्स बनानी है, लेकिन वो डेज 25 ले रहा है। तो एक दिन में कितनी टेबल्स बन रही है, 4 टेबल पर डे। ए एक दिन में 5 टेबल बना रहा है और बी 4 टेबल। तो यदि हम बात करें कि ए और बी मिल करके एक दिन में कितनी टेबल बनाएंगे, तो एक ए 5 टेबल्स बना रहा और बी 4 टेबल। तो टोटल टेबल कितनी बन रही है एक दिन में, 4 टेबल पर डे बन रही है। टोटल 100 टेबल्स बनानी है, यदि दोनों मिल करके उस काम को करेंगे मीन्स 100 टेबल्स बनानी है आपको। एक दिन में 9 टेबल्स बन रही है, 9 टेबल पर डे बन रही है। तो टेबल टेबल यहाँ पे कट हो जाएगा, तो कितने डेज लगेंगे, 100/9 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि ए और मी मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, 100/9 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज, B can complete same work in a 15 days. If they work together, then in how many days work gets done? B A 10 डेज में एक कुछ काम कंप्लीट कर रहा है, B सेम वर्क को करने के लिए 15 डेज ले रहा है। यदि मिल करके दोनों लोग उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमने अभी यहाँ पे बताया था कि A कितने डेज ले रहा है, 10 डेज। B कितने डेज ले रहा है, 15 डेज। हमें यहाँ पे निकालना है अभी टोटल वर्क की, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने का मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको लेना है एलसीएम। 10 और 15 का यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। 10 और 15 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना यहाँ पे आएगा, 30। मीन 30 टेबल्स बनानी है, 30 टेबल्स बनानी है। तो
ए एक दिन में कितनी टेबल बना रहा है, ए एक दिन में कितनी टेबल बना है, 30 टेबल्स बनानी है, टोटल 10 डेज ले रहा है, तो एक दिन में कितनी टेबल बन रही है, 3 टेबल पर डे। यदि बी की बात करें तो बी बी को भी सेम वर्क कर रहा है, मतलब 30 टेबल उसको भी बनानी है, लेकिन डेज कितने लग रहे ले रहा है, 15। तो कितनी टेबल एक दिन में बन रही है, 2 टेबल पर डे बन रही है। मीन्स यदि ये दोनों लोग मिल करके उस काम को करेंगे, ए और बी यदि मिल करके उस काम को करेंगे, तो एक दिन में एक 3 टेबल बना रहा है और बी 2 टेबल बना रहा है, तो टोटल टेबल एक दिन में कितनी बन रही है, 5 टेबल पर डे बना रहा है। टोटल टेबल 30 बननी है, 5 टेबल पर डे बन रही है, तो एक टोटल कितने डेज लगेंगे, 6 डेज लगेंगे। उस यदि ए और बी मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने डेज लगेंगे, 6 डेज यहाँ पे लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को करने के लिए 12 डेज ले रहा है, बी उसी काम को करने के लिए सेम वर्क है करने के लिए 18 डेज ले रहा है। यदि मिल करके ए और बी यदि मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। तो अभी हमने जैसा कि यहाँ पे बताया था, सेम पैटर्न पे काम करना है कि ए जो है 12 डेज ले रहा है। यदि बी की बात करें तो बी 18 डेज ले रहा है। ए 12 डेज ले रहा है, बी 18 डेज ले रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमको, टोटल वर्क कैलकुलेट करना। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क, कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। तो 12 और 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 36। मीन्स हम और 36 क्या करनी है, उसको चेयर्स बनानी है। 36 क्या है, उसको चेयर्स बनानी है। तो यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि एक दिन में ए कितनी चेयर्स बना रहा है, 36 टोटल चेयर है, 12 डेज ले रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बन रही है, 3 चेयर पर डे ये बना रहा है। यदि बी की बात करें तो 36 चेयर्स बनानी है, 18 डेज लग रहे हैं, तो कितनी एक दिन में कितनी चेयर बन रही है, 2 चेयर पर डे यहाँ पे बन रही है। तो यदि हम ए और बी की बात करें कि ए और बी यदि मिल करके उस काम को करेंगे, तो ए और बी यदि मिल करके उस काम को करेंगे तो कितनी चेयर एक दिन में बनेगी, 5 चेयर पर डे बनेंगी। बताइए, 5 चेयर पर डे बनेंगी। 5 चेयर पर डे बनेगी, टोटल आपको 36 चेयर बनानी है। एक दिन में आप यदि ए बी मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 5 चेयर पर डे बना रहे हैं वो। तो चेयर से चेयर यहाँ पे कट हो जाएगा तो कितना डेज आ जाएगा, 36/5 डेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। 36/5 डेज यहाँ पे लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए यदि ए और बी मिलकर के उस वर्क को करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। A can do a certain work in a 10 days. B can do same work in 12 days. They started work together, but after 5 days, A left and B finished the remaining work. In how many days B can complete the remaining work? कोई वर्क है, सेम वर्क है, A कितने डेज ले रहा है, 10 डेज ले रहा है। B कैन डू अ सेम वर्क इन 12 डेज। B कितने दिन ले रहा है, 12 डेज यहाँ पे ले रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उन्होंने काम को साथ में स्टार्ट किया था, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। उन्होंने काम को जो स्टार्ट किया साथ में ही स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन बाद क्या हुआ, ए उस काम को छोड़ के चला गया। 5 दिन तक तो काम किया ए और बी ने मिल करके, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम को क्या कर दिया, लेफ्ट किया। जो रिमेनिंग वर्क था उसको बी ने उसको वहां पे फिनिश किया, कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी
कितने दिनों में जो बी कंप्लीट कर लेगा, वो जो रिमेनिंग वर्क है बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। बहुत अभी हमने यहाँ पे सिखाया था। सबसे पहले एक कितने डेज ले रहा है यहाँ पे 10 डेज, जैसा हमने यहाँ पे सीखा था वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ए 10 डेज ले रहा है किसी वर्क को करने के लिए। बी की यदि हम बात करें तो बी कितने डेज ले रहा है, बी 12 डेज ले रहा है। हमने कहा था कि यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 10 और 12 का। 10 और 12 का यहाँ पे क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 5 60 मीन्स 60। यहाँ पे एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 60 मीन्स 60 चेयर्स बनानी है। 60 चेयर्स बनाने के लिए ए ने 10 डेज लिए और बी ने कितने डेज लिए, 12 डेज। यदि हम बात करें कि ए ने एक दिन में कितनी चेयर्स बनाई, तो टोटल 60 चेयर्स बनानी थी ए को, उसने 10 डेज कवर किया है। तो एक दिन में कितनी चेयर ए ने बनाई, 6 चेयर उसने पर डे बनाई। यदि हम बी की बात करें तो देखिए बी ने क्या किया, 60 चेयर्स उसको बनानी थी, 12 डेज उसने उस 60 चेयर्स को बनाने के लिए लिए। तो एक दिन में यदि मैं पूछूं कितनी चेयर बनाई, तो एक दिन में 5 चेयर उसने बनाई। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी ने काम तो स्टार्ट किया था साथ में, लेकिन कितने दिनों तक, कितने दिनों के बाद, यहां पे देखिए 5 डेज, 5 दिनों के बाद ए ने उस वर्क को छोड़ दिया। मींस 5 दिनों तक तो ए और बी ने मिलकर के काम किया, 5 दिन के बाद उसने वर्क को छोड़ा है। 5 दिन तक तो ए और बी ने मिलकर के काम किया है। मींस 5 दिन में ए और बी ने मिलकर के टोटल कितनी चेयर बनाई। ए ने एक दिन में, हमने अभी कैलकुलेट किया, 6 चेयर बनाई। बी ने एक दिन में 5 चेयर बनाई। तो एक दिन में टोटल कितनी चेयर बनी, 11 चेयर बनी। कितने दिन काम किया उन्होंने, 5 दिन साथ में काम किया। तो टोटल चेयर कितनी बनी, 15 चेयर्स बना ली। बनानी आपको 60 थी, बनानी आपको 60 थी, लेकिन आपने बनाई कितनी, 55 बन चुकी हैं, क्योंकि 5 दिन तो ए और बी ने मिलकर के काम किया। 5 दिन तो ए और बी ने मिलकर के काम किया। तो कितनी चेयर अभी रिमेनिंग बची, 5 चेयर बची। अब ये 5 चेयर्स जो बची हैं वो रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया, बी ने। बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 5 चेयर। एक दिन में बी कितनी चेयर बना रहा है, 5 चेयर, लेकिन 5 ही चेयर रिमेनिंग बची है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 डे मोर, एक दिन और लगेगा उस काम को बी को कंप्लीट करने के लिए। बहुत अच्छा, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया। सेम कॉन्सेप्ट अभी जैसा मैंने कि स्टार्ट किया था सेम कॉन्सेप्ट से किया है। एक बार इसको और समझ लेते हैं। एक 10 डेज ले रहा है किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, बी 12 डेज ले रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है, हमारे पास टोटल वर्क कितना है। यदि हमें वो पता चल जाए यहाँ पे तो इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 है और 12 है। तो 10 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल हमारा वर्क यहाँ पे निकल आएगा, मीन्स 60 आ गया। तो 60 हमने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल चेयर्स बनानी थी, 60 चेयर्स बनानी थी। तो ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 60/10 मीन्स 6 चेयर पर डे ए बना रहे हैं। बी जो पर्सन है वो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 60 चेयर है टोटल बनानी है, 12 डेज तो एक में कितनी चेयर बना रहा, 5 चेयर पर डे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी ने मिलकर के काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने उस काम को लेफ्ट कर दिया, छोड़ के चला गया। तो 5 दिन तक तो ए और बी ने मिलकर के काम किया। तो 5 दिन तक ए प्लस बी इंटू हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो 6 + 5 × 5 मीन्स 55 चेयर तो बन गई। जब 55 चेयर बन गई तो 5 इसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, तो 60 टोटल बनानी थी, 55 बन चुकी। तो 5 चेयर्स आपकी क्या बची, यहाँ पे रिमेनिंग बची। तो अभी बोल अब ए काम को छोड़ के चला गया तो कौन बचा, बी
बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 5 चेयर बना रहा है, तो हमें कितने दिन और लगेंगे, 1 दिन और लगेगा उस चेयर को बनाने के लिए। उन 5 चेयर्स जो बची हैं, 1 दिन और हमको लगेगा उस काम को, जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A, B and C can do a piece of work in 15, 10 and 12 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days, C had to leave the job. A and B worked for 2 days, 2 more days before A also left the job. B alone completed the remaining work. The work was completed in. तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए, बी और सी, 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, ए, बी और सी। उन्होंने कोई वर्क था, कुछ काम था, उस काम को स्टार्ट ए ने यदि उस काम को किया तो 15 डेज लिए, बी ने उस वर्क को किया तो 10 डेज लगे, और सी ने उस काम को किया तो 12 डेज लगे। उन तीनों ने दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, तीनों लोगों ने इस काम को एक साथ स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद सी का कुछ विचार बदल गया, तो सी ने क्या किया, सी ने उस जॉब को लीव कर दिया। सी ने जब 2 दिन बाद उस जॉब को लीव किया तो रिमेनिंग आपके बचे ए और बी। ए और बी वर्क फॉर 2 मोर डे, ए और बी ने 2 दिन और काम किया साथ में मिलकर के। लेकिन ए नाराज हो गया बाद में, तो ए ने क्या किया, उस जॉब को लेफ्ट कर दिया। तो बी एलोन बचा, अकेला बचा, तो उसने उस काम को कंप्लीट किया। तो बी ने टोटल कितने दिनों में काम जो है कंप्लीट हुआ, हमसे क्वेश्चन ये पूछा। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है, जैसा अभी हमने अपना स्टार्ट किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें लगाना है। स्टार्ट करते हैं। ए, यदि किसी कुछ वर्क है, उस वर्क को करने के लिए ए कितने दिन ले रहा है, 15 डेज। बी की यदि हम बात करें तो बी कितने डेज ले रहा है, 10 डेज। और यदि मैं सी की बात करूं तो सी कितने डेज ले रहा है, 12 डेज। अभी यहां पे हमको सबसे पहले मेरा टास्क होगा कि यहाँ पे टोटल वर्क निकालने का। सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले 3 क्वेश्चन में ये किया, तो अभी आपको समझ में आ गया टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए यहाँ पे। तो 10 एलसीएम लीजिए तो 5 3 15, 10 और 12, 3 1 और ये बचेगा 2, 2 दूनी 4, 5 चौकू 20 और 3 60, तो यानी 60 मीन्स 60 चेयर्स बनानी है टोटल। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे कि ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है। टोटल 60 चेयर्स बनानी है, 15 दिन में वो 16 चेयर्स बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 4 चेयर पर डे बना रहा है ए। यदि बी की बात करें तो बी को 60 चेयर्स बनानी है, टोटल कितने डेज लग रहे हैं उसको, 10 डेज लग रहे हैं। तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 6 चेयर पर डे। यदि हम सी की बात करें तो टोटल 60 चेयर्स बनानी है, 12 डेज वो ले रहा है सी बंदा, तो कितनी एक दिन में चेयर बना रहा है, 5 चेयर पर डे। तो यदि हम बात करें कि इन तीनों ने काम तो स्टार्ट साथ में किया था, मींस ए प्लस बी प्लस सी काम तो साथ में स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, सी ने उस काम को छोड़ दिया। मींस इन तीनों ने 2 दिन तो काम एक साथ किया, 2 दिन के बाद ए ने उस काम को छोड़ दिया। तो टोटल कितना वर्क डन हुआ, टोटल कितनी चेयर्स बन गई, तो 4 + 6 + 5 इंटू 2, 6 5 11 और 4 15 दूनी 30, यानी कि 30 चेयर्स बन गई। बनानी 60 थी, बन गई है 30। बनानी 60 थी, बन गई 30। तो रिमेनिंग चेयर्स कितनी बची, तो रिमेनिंग चेयर्स आपकी बची हैं 30।
अभी क्या हुआ, सी ने तो वर्क छोड़ दिया, सी ने तो उस काम को छोड़ दिया, सी ने उस काम को छोड़ा, तो अभी कौन बची, ए और बी। ए और बी ने रिमेनिंग काम कितने दिन और काम किया साथ में मिलकर, 2 दिन और काम किया। 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, मीन्स ए और बी ने 2 दिन मिलकर काम किया। तो एक कितना चेयर्स बनाई ए और बी ने मिलकर के 2 दिन में, तो 4 चेयर एक दिन में ए बना रहा है, और बी एक दिन में 6 चेयर बना रहा है, इंटू 2। तो 6 4 10 दूनी 20, 20 चेयर्स और बनी, 30 चेयर्स बची थी यहाँ पे, 20 चेयर्स और बन गई हैं, तो रिमेनिंग कितनी चेयर्स बची, 10 चेयर्स बची। 10 चेयर्स यदि बची हैं, तो अभी रिमेनिंग कौन रह गया है, बी। ए छोड़ के चला गया है, तो बी, बी 10 दिन में, बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 6 चेयर्स। 10 चेयर्स बनानी है बी को, 6 चेयर्स एक दिन में बना रहा है, तो 10/6 डेज लगेंगे उसको। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, देखिए यहाँ पे 2 डेज यहाँ पे लिए, 2 डेज यहाँ पे लगे, और 10/6 डेज यहाँ पे लगे, तो कितने डेज लगेंगे, टोटल डेज कितना लगा काम को कंप्लीट करने में, 2 + 2 + 10/6 मीन्स 4 + 10/6 लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार अपने आप से आप ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए और बी ईच वर्किंग अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 और 18 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों बाद ए ने क्या किया, उस जॉब को छोड़ दिया। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड ए लीव। तो हमको यहाँ पे बताना, इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए कोई काम है, सेम वर्क है, एक कंप्लीट करने के लिए कितने डेज ले रहा है, 15 डेज। यदि बी एक पर्सन है तो बी कितने डेज ले रहा है, 18 डेज ले रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 और 18 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 18 का क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 90। मींस 90 चेयर्स बनानी थी, चेयर्स कहीं लिखा नहीं है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है समझाने के लिए आपको। 90 चेयर्स बनानी है, 90 चेयर्स बनाने के लिए ए 15 डेज ले रहा, बी 18 डेज ले रहा है। तो हम यदि आपसे पूछना चाहें कि ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, तो आप निकाल सकते हैं, टोटल 90 चेयर्स बना रहा है, 15 डेज ले रहा है 90 चेयर, तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 6 चेयर पर डे बन रही है। एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 6 चेयर। यदि हम बी की बात करें तो बी को भी 90 चेयर्स बनानी है, लेकिन वो 18 डेज ले रहा है। तो कितने डेज लग रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट करिए। तो 3×18 90 मीन्स 5, यहाँ पे 5 चेयर पर डे आ जाएंगी, यानी कि ए एक दिन में 6 चेयर बना रहा, बी 5 चेयर बना रहे। तो ए और बी ने दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, देखिए यहां पे भी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने काम तो स्टार्ट एक साथ किया, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी दिन नहीं पता तो हमने सपोज कर लिया n डेज बाद, उन्होंने काम को छोड़ दिया। जो रिमेनिंग वर्क था बी ने, वो रिमेनिंग वर्क कितने डेज में खत्म किया, 7 डेज में। तो बी ने 7 डेज काम किया। यहाँ पे बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 5 चेयर बना रहा है। बी एक दिन में 5 चेयर बना रहा है, लेकिन उसने काम कितने दिन किया, 7 दिन, 7 डेज काम किया। तो उसने कितनी चेयर बनाई, 35 चेयर्स बनाई 5-7 दिन में, 7 डेज में। बनानी 90 थी,
बन गई है 35, तो रिमेनिंग चेयर कितनी बटी 55। मींस ए और बी ने कुछ दिन तो काम किया, और उस कुछ दिन काम करने में टोटल चेयर कितनी बनाई 55। तो ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है 6, बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है 5, और उन्होंने काम कुछ दिन किया, फॉर एग्जाम्पल एन डेज किया, टोटल चेयर बनी है 55। तो एन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 55/11, यानी कि उन्होंने कितने दिन और काम किया, ए और बी ने मिलकर के कितने दिन काम किया 5 डेज यहाँ पे काम को किया है। उस काम को कंप्लीट 5 डेज में कितनी चेयर्स बनाई है 55 चेयर्स बनाई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। A can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son. एक मैन है, उसने कुछ काम को 5 डेज में कंप्लीट किया, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, लेकिन अपने सन की सहायता से वह उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है 3 डेज में। तो इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन, कितने टाइम में सन उस काम को अकेले कंप्लीट कर लेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। मैन है, मैन एक कितने डेज ले रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, यदि वो अकेला काम करता है तो 5 डेज ले रहा है। यदि और सन मैन और सन यदि मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे 3 डेज में। बताइए, मैन यदि वो अकेले काम कर रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं 5 डेज, लेकिन यदि वो सन की सहायता से, सन की हेल्प लेता है, मैन प्लस सन, तो कितने डेज लग रहे हैं उसको 3 डेज। तो यहां पे हमको अगेन निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा 15, मींस 15 चेयर्स बनानी है। तो सन, यदि हम मैन की बात करें तो मैन 15 चेयर्स बना रहा, टोटल 5 डेज ले रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है 3 चेयर्स पर डे बन रही। यदि मैन और सन मिल करके उस 15 चेयर्स बनाते हैं, लेकिन डेज कितने ले रहे हैं 3, तो एक दिन में वो कितनी चेयर्स बना रहे हैं 5 चेयर पर डे। मैन और सन मिल करके कितनी चेयर बना रहे हैं 5 चेयर पर डे बना रहे हैं। मैन एक दिन में कितनी चेयर बनाता है 3, तो सन हम यहां से निकाल सकते हैं, सन कितनी चेयर बनाएगा 5 - 3, यानी कि 2 चेयर पर डे बनाएंगे सन। टोटल 15 चेयर्स बनानी है सन को, एक दिन में सन कितनी चेयर बना रहा है 2, तो उसको डेज कितने लगेंगे 15/2 डेज में वो वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए कैन डू आर रेलवे ट्रैक टू गिवन स्टेशन इन 16 days, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, बट विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डिड इट इन 4 days, देन सी अलोन डू अ जॉब इन। कह रहा है क्वेश्चन में, ए कैन मेड अ रेलवे ट्रैक इन 16 days, हमने यहां पे लिख लिया 16 days। यदि बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, बी कैन डू अ जॉब इन 12 days, बट विद द हेल्प ऑफ सी। मीन्स वी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, तो ए 12 डेज हो गया यहाँ पे, बी 12 डेज ले रहा। यदि ए बट विद द हेल्प ऑफ सी, लेकिन यदि सी की हेल्प लेते हैं, मींस ए और बी यदि सी की हेल्प लेते हैं, तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में। देन पूछ रहा है कि यदि वो सी अकेले काम करे कितने दिन में वो उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ पे, टोटल वर्क कितना आएगा
तो 16, 12 और 4, तो 4 × 4 = 3 12 1, तो 4 3 12 चौक 48, 48, तो 48 चेयर्स बनानी है। ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है? 48/16, यानी कि 4 चेयर पर डे ए बना रहा है। यदि बी की बात करें तो बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 48/12, तो 48/12 कितना हो जाएगा? सॉरी, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 चेयर पर डे। यदि ए बी और सी मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने डेज लगेंगे? 48 चेयर बनानी है और 4 डेज ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 12 डेज आ जाएगा। 12 चेयर पर डे बना रहे हैं। ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा? 3, बी 4, सी हमसे पूछा है तो 12, तो सी निकल के यहां से कितना आ जाएगा? 4 7 मीन 12 - 7 मीन सी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 चेयर पर डे बनाएगा। तो यदि वो सी अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? टोटल उसको 48 चेयर बनानी है, लेकिन एक दिन में वो चेयर कितनी बना रहा है? 5, तो 48/5 डेज उसको लगेंगे उस काम को, यदि वो अकेले कंप्लीट करना चाहता है तो उसको कितने डेज लगेंगे? 48/5 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के। आई होप ये क्वेश्चन आपको फिर समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी कैन डू इट इन 12 डेज। बी एंड सी, यहाँ पे बी एंड सी कर देते हैं, गलत है यहाँ पे। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। A and C can do it in 10 days. In how many days A, B and C can do together will do the same work? A और B, A and B, A and B का मतलब हो जाएगा A प्लस B। A प्लस B उस 15 दिन में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी वर्क को B और C कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में। एंड उसी वर्क को जब ए और सी मिलकर के करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 डेज में। तो आपसे पूछा गया है कि यदि ए और बी एंड सी मिल करके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है कि यहां पे सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना मैंने सीख लिया है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इन तीनों का यहाँ पे क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 15, 12 और 10 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12, तो 3 4 2, 2 से कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। टोटल कितना आ जाएगा? 60 चेयर्स बनानी है। 60 चेयर्स बनानी है तो एक दिन में ए और बी मिलकर के कितनी चेयर बनाएंगे? तो 60 चेयर्स बनानी है। टोटल 15 डेज लग रहे हैं, तो कितने डेज लगेंगे? 4 चेयर पर डे बन रही है। ए और बी मिलकर के 4 चेयर पर डे बना रहे हैं। बी और सी मिलकर के एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं? 60/12 मीन्स 5 चेयर पर डे बन रही है। यदि ए और सी मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं? 60/10 मीन्स कितनी चेयर बन रही है? 6 चेयर पर डे बन रही है। तो यदि तीनों को वर्क निकालना है तो यहाँ पे तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी, कितना आ जाएगा? 4 + 5 + 6, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आएगा? 6 4 10 और 5 15। मीन्स यदि हम यहां से कैलकुलेट करें टू कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 15। a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना आ जाएगा? 15/2, यानी कि कितने डेज लगेंगे? 15/2 चेयर पर डे बनाएंगे। तो कितने दिनों में को कंप्लीट करेंगे? टोटल चेयर कितनी है? 60। टोटल चेयर कितनी है? 60।
एक दिन में तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 15/2 चेयर बना रहे हैं, तो 15 चौकू 60, यानी कि कितने डेज लगेंगे, 8 डेज यहाँ पे लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमको यहाँ पे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। A can do a certain job in a 12 days. B is the 60% more efficient than A. How many days does B alone take to the same job? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? A can do a certain job in a 12 days. A किसी काम को फॉर एग्जाम्पल 10 डेज 10 चेयर पर डे ए बना रहा है। बी इज द 60% मोर एफिशिएंट, तो बी किस एफिशिएंट है, किससे, 60 से। तो 10 चेयर बना रहा है ए, तो 10 बना रहा है, लेकिन उससे कितना परसेंट इफेक्टिव है, 60% इफेक्टिव है। तो बी कितनी चेयर बनाएगा, 16 चेयर पर डे बनाएगा। यदि ए 10 चेयर पर डे बना रहा है तो बी एक चेयर कितनी बना रहा है, 16 चेयर पर डे बना रहा है, क्योंकि बी है वो ए से 60% मोर एफिशिएंट है। तो हमें अगेन यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो एक दिन में 10 ए कितनी चेयर बना रहा है, ए एक दिन में 10 चेयर पर डे बना रहा है, लेकिन वो कितने डेज ले रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 12 डेज। तो एक दिन में यदि वो 10 चेयर बना रहा है, टोटल कितने डेज ले रहा है, 12 डेज ले रहा है, तो कितने उसको चेयर बना रहा है, टोटल चेयर्स कितनी है, 120 चेयर्स हैं। टोटल चेयर्स कितनी है, 120 चेयर्स हैं। टोटल वर्क कितना है, 120। लेकिन यदि ये 120 चेयर्स बी अकेले बनाएगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 120/16, 120 चेयर्स हैं, 16 चेयर पर डे बी बना रहा है, तो सी चेयर से चेयर कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 तीन 12, तो यानी कि कितने डेज लगेंगे, 7.5 डेज लगेंगे। यदि बी उस काम को, यदि बी को 120 शेयर्स बनानी तो उसको कितने दिन लगेंगे, अकेले वो काम करेगा 7.5 दिन, मीन कि 7.5 डेज उसको लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. Means यदि B जो है A से B है वो यदि 10 चेयर पर डे बना रहा है, तो A जो है उससे ट्वाइस बना रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि A इज ट्वाइस, तो A कितनी चेयर बनाएगा, 20 चेयर्स पर डे बनाएगा। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है ना। तो ए अकेले यदि उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, यदि ए और बी मिल करके एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 20+10। ए प्लस बी कितने एक दिन में चेयर बना रहे हैं, 30 चेयर पर डे बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, उन्होंने मिल करके कितने दिनों में काम कंप्लीट किया, 18 डेज में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको 18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उन्होंने 18 डेज काम किया है, एक दिन में 30 चेयर्स बना रहे हैं, तो टोटल वर्क यहां से निकल के आ जाएगा। तो A प्लस बी इंटू 18, ये हो जाएगा आपका 540। तो यदि अकेले टोटल वर्क कितना है, 540, टोटल वर्क कितना निकल के आया, 540। ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 540 चेयर्स बनानी है। ए एक दिन में 20 चेयर बना रहा है, 20 चेयर पर डे बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, दो एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, उसको कितने डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, 27 डेज लगेंगे। एक दिन में 20 चेयर पर डे बना रहा है, 540 चेयर बनानी, तो एक दिन में टोटल डेज उसको काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 27 डेज उस काम को एक को यदि अकेले वर्क करता है तो उसको 27 डेज लगेंगे उस काम को फिनिश करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अ वुमेन एंड
3 women, a man and 3 women can do a piece of work in 20 days. If a woman can do a 50% of the work that a man can do, means जो मैन है, यदि मैन है 10 चेयर पर डे बना रहा है, तो वुमेन उसका 50% चेयर्स बना रही है, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 5 चेयर पर डे बना रही। तो इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन विल डू द जॉब व्हेन एंगेज अलोन, यदि एक वुमेन इंगेज होती है तो कितने डेज में उस काम को कंप्लीट करेगी। तो अगेन यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल देखिए, एक मैन है तो एक मैन में 10 चेयर बना रहा है, पर डे बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनेगी, 10 चेयर इधर। और 3 वुमेन, तो एक वुमेन 5 चेयर बना रही, तो 3 इंटू 5। और कितने दिन काम कर रहे हैं, 20 डेज। तो 10 प्लस 15 इंटू 20, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25 इंटू 20, मीन्स 500 चेयर्स बनानी है। यदि एक वुमेन एक दिन में 5 चेयर बना रही है, 500 चेयर्स बनानी है। 5 चेयर एक वुमेन एक दिन में बनाती है, 5 चेयर पर डे। तो यदि कितने डेज लगेंगे एक वुमेन को, तो कितने डेज लगेंगे, यहाँ पे 100 डेज लगेंगे उस वुमेन को काम को कंप्लीट करने के लिए, यदि वो अकेले उस काम में इंगेज होती है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, 12 men and 16 boys, मीन्स हम यहाँ पे ले लेते हैं मैन, मीन्स यहाँ पे एम चेयर पर डे बना रहा, और बॉयज है पी चेयर पर डे बना रहा। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, टोटल वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे, वो तो हम निकाल सकते हैं। एम चेयर पर डे बन रही है, तो 12 मैन है तो 12 चेयर पर डे बनेंगी। 16 बॉयज हैं तो 16 बी चेयर पर डे बने, तो 16 बी चेयर पर डे बनेंगी। कितने दिन वर्क हो रहा है, 5 डेज हो रहा है, तो ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया। यदि थर्ड इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा एक हम टोटल वर्क निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से। यहाँ पे देखिए 13 मैन है और 24 बॉयज है, कितने कैन डू आई 4 डेज। तो टोटल वर्क यहां से कितना निकल के आएगा, 30 एम निकल के आएगा, मींस एम चेयर पर डे है, तो 13 कितनी हो जाएंगी, 13 व्यक्ति कितने बनाएंगे, 13 एम चेयर पर डे बनेंगी। 24 बॉयज हैं, बी चेयर पर डे बन रही है, तो 24 बी चेयर पर डे बनेगी। कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इक्वेशन ये हो जाएगी बी। बोथ इक्वेशन को आपको इक्वल करना है, तो 12 एम प्लस 16 बी इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा। हम टोटल वर्क को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं रेशियो निकालने के लिए। तो हमसे पूछा है कि रेशियो बताइए वर्क डन का, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 60 एम, और ये हो जाएगा 90 5 80 80 बी इक्वल टू हो जाएगा 52 एम प्लस ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 96 बी। तो एम को हम इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा 8 एम, और बी को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 16 बी। तो यदि एम और बी का हम रेशियो पूछेंगे तो एम अपॉन बी निकल के आ जाएगा 16/8, मीन्स 2/1। तो एम और बी का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वर्क डन का 2:1 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ अ बॉय इज। तो मैन और बॉय के बीच का जो रेशियो पूछा था वो 2:1 निकल के यहाँ पे आ गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर इन कमिंग डेज में आपको इसका इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। यदि आपका कोई सजेशन है, कोई इनपुट है, तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरी मेल आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मेंशन है। तो आपने, आई होप ये लेक्चर एंजॉय किया है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।